370 के नाम पे तो यूपी चुनाव हो तब 370, कर्नाटक चुनाव हो तब 370, गुजरात चुनाव हो तब 370, बिहार चुनाव हो तब 370, लोकसभा चुनाव होगा तब 370। अरे 370 के नाम पे तो इस देश में जहां चुनाव होता है वहां वाहवाही चलती है। आप JNK से आके मोदी जी को बदनाम कर रहे हो। आप काला नजदीक है ना, वहां से हिमालय नजदीक है ना। हाँ तो झोला सिलवाया, कहाँ से लाए? फिर उधर ही जाना पड़ेगा झोला सिला के, अगर वहाँ यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। झोला सिलाने के लिए 35 साल भिक्षा मांगनी पड़ेगी तुम्हें। अब झोले के भी पैसे। बड़ा राम नाम की राजनीति होती है। मुझे वो पंक्ति याद आ गई, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ढोंगी रहेगा महलों में और जनता जंगल जाएगा। जाओ भाई साहब, परिवार उठाओ, जंगल के राह पकड़ो। आप बीजेपी को बाइकाट करेंगे, फिर नहीं हम छोड़ेंगे। ना तो हमारा गवर्नमेंट होगा ना हमारा कुछ होगा। 2014 में गवर्नमेंट किया था नरेंद्र भाई मोदी ने, हर एक को रोजगार मिलेगा, हर एक को कंधे में बंदूक नहीं पेन लगेगा, हर एक को सुविधा मिलेगी। लेकिन सुविधा क्या मिली है? मोदी जी चाय बेचते थे ना, चाय बेचो कुछ दिन, फिर 30-35 साल भिक्षा मांगो, और क्या करोगे। अगर इससे हमारा काम चलता होता तो हम काम क्यों नहीं चला? अगले का काम चल गया, तुम्हारा काम क्यों नहीं चलेगा? ये तो गवर्नमेंट का ही काम चल रहा है, हमारा नहीं चल सकता। 370 की परेशानी तो बताने आए हम आए हैं। जो अब आप बोल रहे हैं, गुजरात में बोल रहे हैं, हिमाचल में बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं कि 370 तुमने तोड़ दिया तो बड़ा तीर मार दिया। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं, रोडों पे हमारे डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए फीस नहीं है हमारे पास। तो ये 370 तोड़ के तो बहुत बड़े जुमला वादा सरकार है, बड़ा डेली बेचने कैजुअल लेबर का शोषण कर रहे हैं लोग। हम जुमलों की सरकार नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपना हक चाहते हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपने लिए हक मांगने आए हैं। मोदी जी को बिठाया था, एक गरीब आदमी चाय बेचते थे, भीख मांग के उन्होंने 35 साल खाया। इतने गरीब थे कि आप गरीबों का दर्द वो क्यों नहीं समझते? अब आपको आज आप तो गरीब नहीं है। वो बीजेपी की सरकार आई थी तब सिलेंडर का दाम 450 रुपये था, आज सिलेंडर का दाम 1200 रुपया है। उस समय 450 था, गवर्नमेंट कहती थी ये बहुत महंगा है सिलेंडर। हमारी सरकार आई थी सस्ता होगा, ये सस्ता होने के बजाय 1200 पहुंच गया। लेकिन हमारे घर का संतुलन सारा बिगड़ गया। हमसे ये 12-12 घंटे काम लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, 12 घंटे काम करने का ये हमें 300 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, और 300 रुपये दिहाड़ी में ये हमें ना कोई छुट्टी है हमारे लिए ना कुछ है। 2014 में वोट पाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम हमें वोट दो, यानी केंद्र में हमें बिठाओ और डेली वेजेज वाले को पक्का कर देंगे। यहाँ जंतर मंतर पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं 8 सालों से। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस देश में 45 करोड़ जो डेली वेजेज वर्कर है, और कोविड के बाद तो अब कम से कम 60 करोड़ से ज़्यादा हो गए होंगे। ये लोग जो साथ में खड़े हैं, ये लोग जम्मू से JNK से आए हैं आप लोग, और ये लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में काम करते हैं, और ये भी शिकार है हायर एंड फायर के। यानी कि जब मर्जी रख लो, हटा दो, इनकी भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो खैर उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भविष्य नहीं है आज के वक्त में। मोदी सरकार में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट वालों का क्या कहना, लेकिन सबसे बद से बदतर हालात हैं डेली वेजेस वर्कर के। और एज ए डेली वेजेस वर्कर ये काम करते हैं सरकारी क्वार्टर्स में, सरकारी ऑफिसर्स के साथ में। आखिर क्या आप लोग आए कहाँ से, पहले बताइए। हम जम्मू से आए हुए हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ हैं। स्टेट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज हैं? हाँ जी सर। स्टेट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज क्यों कहते हैं? आप तो डेली वेजेस वर्कर और रोज कमाओ रोज खाओ, ये हालत है आपकी, तो फिर स्टेट डिपार्टमेंट्स का एम्प्लॉय कैसे हुआ? सर रोज कमाओ वाला खाओ वाला काम भी नहीं है यहाँ पे। जो रोज कमाने वाले हैं, अगर आप लेबरर्स को देख लो, अगर आज एक लेबरर जो है वो दिहाड़ी लगा रहा है 800 रुपया दिहाड़ी, तो वो 8 घंटे काम करता है, वो 800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। हमसे ये 12-12 घंटे काम लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, 12 घंटे काम करने का ये हमें 300 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, और 300 रुपये दिहाड़ी में ये हमें ना कोई छुट्टी है हमारे लिए ना कुछ है। हमें 300 रुपये दिहाड़ी पे ये पूरा महीने का 9,000 रुपये देते हैं। आज की डेट में अगर जब तक जम्मू में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो बीजेपी वालों ने 2014 में हमसे यही वादे किए थे कि भाई जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम जो है यहाँ की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका हल करेंगे, 370 तोड़ेंगे, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। लेकिन 370 तो टूटी, लेकिन जो हमारे जो डेली वेजेस हैं उनको पक्का किसी को नहीं किया गया, और जो किसी को जॉब भी नहीं मिली है। हमारे घर में एक बंदा कमाने वाला है, जो 300 रुपये दिहाड़ी कमाएगा, अपने 5 बंदों को, घर के 5 मेंबर होंगे, उनको 300 रुपये दिहाड़ी में से कैसे गिराएगा? लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक ये चीज़ नहीं समझ आ रही। जो परमानेंट मुलाजिम है, लाख से 70,000 से लाख रुपये तक की सैलरी ले रहा है, और हम लोग जो है 9,000 मंथली पे काम कर रहे हैं। और
जब बीजेपी की सरकार आई थी तब सिलेंडर का दाम 450 रुपये था, आज सिलेंडर का दाम 1200 रुपया है। उस समय 450 था, गवर्नमेंट कहती थी ये बहुत महंगा है सिलेंडर, हमारी सरकार आई थी सस्ता होगा, ये सस्ता होने के बजाय 1200 पहुंच गया, लेकिन हमारे घर का संतुलन सारा बिगड़ गया। एक मिनट, आपने बोला कि बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हमारी जब सरकार बन जाएगी केंद्र में तो क्या कर देंगे, डेली वेज को पक्का करेंगे ये। एक मिनट, मैं इनसे इसलिए कहवा रहा था कि मौजूदा सरकार, बीजेपी सरकार कहना छोड़िए, मोदी सरकार ने जहां भी वोट लेना हुआ उनको 2014 में जो जुमलों की बौछार थी, उस बौछार के तहत हर राज्य के जनता से अलग अलग वादे किए गए। अभी आपने देखा था गुवाहाटी में किस तरह से सरना धर्म वाले आए थे, आदिवासी जो सरना धर्म का डिमांड कर रहे थे उनसे भी वादा किया गया था। अलग अलग राज्यों से आते हैं, वो कहती है 2014 में बीजेपी जब आ रही थी तो मुझसे ये वादा की थी, पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो ये भी कह रहे हैं कि 2014 में वोट पाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम हमें वोट दो, यानी केंद्र में हमें बिठाओ और डेली वेजेज वाले को पक्का कर देंगे। यहाँ जंतर मंतर पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं 8 सालों से, सब लोग जम्मू से आए हैं। तो काहे परेशान हो आप लोगों ने? मोदी जी को बिठाया था, एक गरीब आदमी चाय बेचते थे, भीख मांग के उन्होंने 35 साल खाया, इतने गरीब थे कि आप गरीबों का दर्द वो क्यों नहीं समझते हो? आपको आज आप तो गरीब नहीं है वो, आप तो प्रधानमंत्री देश के ऐस में बैठे हैं, आप तो कहाँ मिलेगा वो? आपने बोला 370 है, क्या परेशानी है? 370 की परेशानी तो बताने आए हम आए हैं। जो अब आप बोल रहे हैं गुजरात में बोल रहे हैं, हिमाचल में बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं कि 370 तुम ने तोड़ दिया तो बड़ा तीर मार दिया। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं, रोडों पे हमारे डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए फीस नहीं है हमारे पास। तो जे 370 तोड़ के तो बहुत बड़े जुमला वादा सरकार है, जे बड़ा डेली बेच कैजुअल लेबर का शोषण कर रहे हैं लोग। हम बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, हम तो यही कहना चाहते हैं आपकी माध्यम से, ऐसा चोर जो लद्दाख में हुआ ना वो हमारे जम्मू में क्यों नहीं हो रहा? जम्मू में जो 25 विधायक जो हमले चलाया था, आपने दुष्ट बोला, आप नजर आओगे, आप हर मोदी बोलोगे, जिसका साथ उसका विकास हम ही लोग बोलेंगे। लेकिन जब हमारे साथ जेडी होगा तो हम भी इसलिए हम सुसाइड नहीं करे, मार नहीं रहे, तभी तो जंतर मंत्र में आया कि अगले आने वाले टाइम में जो 2024 में इलेक्शन होगी ना, तब फिर देखेंगे बीजेपी के 25 विधायक कैसे बनते हैं, कैसे धरना प्रदर्शन करेंगे। हम उसके लिए जम्मू में धरना प्रदर्शन पे अभी भी हमारे मुलाजिम बैठे हैं, हम रोडों पर निकलेंगे, बीजेपी को बाइकआउट करेंगे, फिर नहीं हम छोड़ेंगे। ना तो हमारा कमिटमेंट होगा ना हमारा कुछ होगा। 2014 में कमिटमेंट किया था नरेंद्र भाई मोदी ने, हर एक को रोजगार मिलेगा, हर एक को कंधे में बंदूक नहीं पेन लगेगा, हर एक को सुविधा मिलेगी। लेकिन सुविधा क्या मिली है? रोडों पे बैठने की। हम सड़कों पे धरना प्रदर्शन करिए, हमने ब्लैक दिवाली हमने उधर बनाई है रोडों पे, हमने अपने आज के बड़ा दिन फेस्टिवल दिन जो भी बड़ा हुआ हमने कभी नहीं बनाया। लेकिन आज हम जंतर मंत्र में कैसे पहुंचे हैं, कैसे हम नहीं पहुंचे हैं, जो हमारा ऊपर वाला जानता है। लेकिन सिर्फ हमारी प्रार्थना लगा लो, चुनौती लगा लो, जे हमारी नरेंद्र भाई मोदी अमित शाह से हमारी प्रार्थना लगा लो, चुनौती लगा लो कि अगर दिल्ली बेर का मसला जैसे लद्दाख में हुआ, अगर हमारा 31,000 का मसला नहीं हल होता तो फिर आने वाले टाइम में मत उम्मीद रखना कि हम पीछे रहेंगे। जय स्टेट डिपार्टमेंट का पुरुषोत्तम लाल नाम है मेरा, कभी पीछे नहीं रहूंगा, ना झुकूंगा, हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसके लिए शीश कटाने की बारी आएगी, वो भी कराऊंगा। बच्चे का हक जो मैं दिला कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, कभी पीछे नहीं रहूंगा। तो आप एक चीज बताइए, कैसे पक्का कर देगी बीजेपी? बीजेपी तो नौकरी खाने पे तुली हुई है सबकी, मैं तो सीधा कहता हूँ। लेकिन विश्वास पे दुनिया का है। हमने यही चीज सोची थी कि अगर बाकी सरकारों ने हमारा काम नहीं किया तो आज हमारी अपनी सरकार बीजेपी अगर आएगी। हमने पहले बीजेपी के 8 MLA थे, फिर उसके बाद 11 हुए, आज 25 हैं। 25 विधायक इनके अपने हमने जितवाए हुए हैं जम्मू में, लेकिन उनमें से कोई भी MLA, दिन से हम हड़ताल पे जम्मू में बैठे हुए हैं, कोई भी MLA एक बार ये पूछने नहीं आया कि आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके घर में आटा दाल चावल है या नहीं है। हमारे यहाँ के भाई राशन कार्ड तक बंद हो गए हैं जम्मू में, हमें राशन भी नहीं मिल रहा कूपन से। तो हमारे पास खाने के लिए हम 2 दिन से यहाँ पे हड़ताल आए हुए हैं जंतर मंतर के लिए, और आज हमें यहाँ पे जगह मिली है बैठने के लिए। तो 370 हट गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो अब क्या करोगे? वही उतना ही काम होना था, बीजेपी ने कहा था। सर हम बच्चे कैसे पालेंगे? गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि करेगी, हम तो सरकार के साथ पूरी मदद कर रहे हैं। जितने भी ये बड़े बड़े विधायक हैं, इनके घर में जितने भी मुलाजिम लगे हुए हैं, सारे इनका काम करेगा। कोई बिजली वाला है, कोई पानी वाला है, कोई ये पंप ऑपरेटर है, कोई सफाई कर्मचारी है, ये सारे इनके घर में डेली काम कर रहे हैं। लेकिन हमने आज तक इनको किसी भी कंप्लेंट का मौका नहीं दिया। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें 300 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है? लद्दाख में SR 64 लागू हुआ, वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने वहाँ पे SR 64 लागू कर दिया, और वहाँ पे कोई पॉलिसी
पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई कुछ ये नहीं किया गया, उन्होंने सीधे SRO 64 लगा के सबको पक्का कर दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंबर भी बना दिया है, 5 मेंबर की कमेटी बना दी है, जो कह रहे हैं ये करेंगे। कब करेंगे? जब हमारे घर वाले मर जाएंगे बच्चे। करेंगे तो मैं बताता हूँ कब करेंगे। जब जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड का चुनाव होगा ना, तो उस वक्त चुनाव से पहले वो वादा करेंगे आपसे कि अब की बार हमें वोट दो, JNK में हमारी सरकार बनवा दो, तब आपको पक्का करा देंगे। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर आप जंतर मंतर पे हमें मिलोगे। हम जुमलों की सरकार नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपना हक चाहते हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपने लिए हक मांगने आए हैं। हम चाहते हैं कि SRO 64 के तहत जम्मू के जितने भी डेली वेजेस हैं इनको पक्का किया जाए और हमें भी एक अच्छी तरह से जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। हमारे पास ना खाने का, हम 2 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने अभी तक रोटी भी नहीं खाई है ढंग से, पानी पी के, चाय पी के गुजारा कर रहे हैं, रहने का साधन नहीं है। रोड साइड पे लेटे हुए थे हम कल भी रात को। अच्छा भाई एक काम करो, मोदी जी चाय बेचते थे ना, चाय बेचो कुछ दिन, फिर 30-35 साल भिक्षा मांगो, और क्या करोगे? अगर इससे हमारा काम चलता था तो हम काम क्यों नहीं चला? अगले का काम चल गया, तुम्हारा काम क्यों नहीं चलेगा? ये तो गवर्नमेंट का ही काम चल रहा है, हमारा नहीं चल सकता। जब ये स्कूल से बच्चे निकाले जा रहे हैं। 35 साल हिमालय में जरा पास में होगा, जाके घूम लो, भिक्षा मांग लो, फिर आना यहाँ। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी फैमिली लेके यहाँ पे आएंगे जंतर मंतर पे। अगर अब इस बार मोदी सरकार ने हमारा काम नहीं किया तो हम ये प्रदर्शन बड़ा कर देंगे और हमारी सारी फैमिली यहाँ पे आने के लिए तैयार है। घर के हालात एक बार देखे जाएं, हमारे घर में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है और हमारे प्रधान जी हैं, इनको लगी थी ड्यूटी करते हुए, इनकी पीठ में लगी थी, इनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। आज तक ये ऐसे ही चल रहे हैं जैसे इनको लगी हुई है, बेल्टें लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट से किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं यहाँ पे। मुझे बड़ा राम नाम की राजनीति होती है, मुझे वो पंक्ति याद आ गई। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ढोंगी रहेगा महलों में और जनता जंगल जाएगा। जाओ भाई साहब, परिवार उठाओ, जंगल के राह पकड़ो। आप 370 हट गया ना, हट गया, सब खुशहाल है ना वहां पे, तो काहे को चिल्ला रहे हो? मोदी मीडिया तो यही दिखाती है कि JNK में तो 370 के नाम पे तो यूपी चुनाव हो तब 370, कर्नाटक चुनाव हो तब 370, गुजरात चुनाव हो तब 370, बिहार चुनाव हो तब 370, लोकसभा चुनाव होगा तब 370। अरे 370 के नाम पे तो इस देश में जहां चुनाव होता है वहां वाहवाही चलती है। आप JNK से आके मोदी जी को बदनाम कर रहे हो यहाँ पे। नहीं, हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्या तोड़ दिया। तभी लोग सड़कों पे आए भीख मांगने पे। भाई तुम्हें क्या मिला ये बताओ रहे थे सर, पहले तो खाना खाते थे ना आराम से, चैन से। आज तो रोडों पे आ रहे हैं सारे। अब चाय पियो, अब चाय पीनी पड़ेगी, अब गुजारा चाय पे ही करेंगे, क्योंकि पहले महंगाई जो थी वो बहुत सस्ती थी, आज महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। हिमालय नजदीक है ना, वहां से हिमालय नजदीक है ना। हाँ तो झोला सिलवाया, कहाँ से लाए? फिर उधर ही जाना पड़ेगा झोला सिला के, अगर वहाँ यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। झोला सिलाने के लिए 35 साल भिक्षा मांगनी पड़ेगी तुम्हें, अब झोले के भी पैसे नहीं बचेंगे। अब वही करना, इसीलिए तो हम आए इधर मोदी साहब से भीख मांगने के लिए कि हमारे झोले में भीख डालो, हमें परमिट करो। मोदी साहब भीख देते नहीं, वोट का भीख मांगते रहते हैं सबसे। वोट भी देंगे जब हमारे मसले हल होंगे जनाब। परेशानी हद से ज्यादा है। 900 रुपए में बंदा बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा, परिवार कहाँ चलाएगा, मेडिकल की सुविधा कोई इनके पास नहीं होती है, 10 तरह की बीमारियां, अपनी जिंदगी किस तरह से ये जी रहे हैं। और जो सब्ज बाग दिखाती है गोदी मीडिया को खरीद करके, और जिस तरह से 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में जो खुशहाली दिखाई जाती है, जनता बड़ी खुश है, ये वहीं की जनता है जो हकीकत बयां कर रही है। आखिर इनका दर्द कौन सुनेगा? और दर्द सुनने के नाम पे वोट के वक्त में सिर्फ राजनीति होती है, जुमलों की होती है। और इन्होंने कहा सबको रोजगार मिलेगा, मोदी जी ने कहा था, रोजगार तो यही मिला है कि देश की सिर्फ यही लोग नहीं, नवयुवक से लेकर के निम्न वर्गीय से लेकर मध्यम वर्गीय तक रोड पे चिल्लाने का सिर्फ उनके पास एक रोजगार रह गया है। लेकिन उस आवाज़ को भी दफन करने के लिए ऐसा कोई हथियार नहीं है, टूल नहीं है जो मोदी सरकार इस्तेमाल नहीं करती ताकि इनकी आवाज़ दबाई जा सके। कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद, कैबिनेट डिसीजन हमारा हुआ है, कैबिनेट डिसीजन आपका? कंटिन्यू तनख्वाह मिल रही। कैबिनेट डिसीजन हमारे 3 बार किया कि इनकी जरूरत है, इनको लगाया जाए, इनको बिल्कुल हमें लगाना है। काम 7 साल का ऑर्डर होता था हमारे को, हमारी कंटिन्यू तनख्वाह मिल रही है, लेकिन परमानेंट नहीं कर रहे, हमें धोखाबाजी कर रहे हैं। हमें इसका ही हम विरोध करते हैं कि जे हमारा जो SRO 64 का वो हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए। जो परमानेंट की डिमांड है, मुझे नहीं पता ये कितना स्टडी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, संविदा कर्मचारी, मैं दिखाता रहता हूँ आप लोगों को, जो रोज़ यहाँ पे आके आवाज़ लगाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के भी वो हो, रेलवे के हो, कहीं के भी हो।
जब सेना में भी संविदा पे कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर दिया है, तो इन लोगों को परमानेंट कैसे करेंगे? ये तो एक अलग मसला और मुद्दा है। लेकिन 300 रुपये जो मिनिमम दिहाड़ी इनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और वो भी पक्का नहीं है कब तक इनको मिलेगा। तो 300 रुपये रोज पे कमा करके, और एक दिन भी उसमें छुट्टी नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई फॉर्मल छुट्टी नहीं, उसके बावजूद 30 दिन काम करके 9,000 रुपये कमा के अपने बच्चों के पेट को भरना कितना मुश्किल है आज के वक्त में, आप भी जानते होंगे। लेकिन अपने आप को गरीब बोलने वाले, चाय बोलने वाले, उनको आज इन भारत की कम से कम 100 करोड़ ऐसी जनता का शायद कोई फिक्र नहीं है। आवाज़ लगाओगे तो आवाज़ कुचल दिए जाएंगे। सोचिएगा अभी। नमस्कार।